कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आज मैं मिलवाने वाला हूं एक जानी मानी जर्नलिस्ट और एक्टर विनीता चैटर्जी से, जिनका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने काम किया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। दिशा मामले में भी उसका जिक्र हो रहा है और कई तरह से लोग उसको जोड़कर देख रहे हैं। अब आज जो हमारी खास मेहमान हैं, हमसे थोड़ी देर में वो जुड़ने वाली हैं। वो हमको ये बताएंगी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर उनकी क्या रिसर्च रही है, किस तरह से ये पूरा रैकेट काम करता है, कैसे बॉलीवुड में और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उनके तार जुड़े होते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं विनीता। अब मैं उनको अब लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने। विनीता जी, आप लोग लाइव हैं और मैंने थोड़े 1 मिनट पहले ही शुरू कर दिया था लोगों को बताने के लिए। आपका इंट्रोडक्शन मैंने दिया लोगों को। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एक्टर भी हैं और आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर काम भी कर चुकी हैं। एक आपका अपना रिसर्च रहा है इस मामले की, आप विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। और अब सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्लेटफॉर्म पर। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाला। थैंक यू सो मच उज्जवल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। जी बिल्कुल। विनीता जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, नाउ इट्स ओवर टू यू। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, किस तरह से होता है, इसके किस तरह से नेक्सस फैला हुआ है बॉलीवुड में, या पॉलिटिशियन से कैसे जुड़ा होता है, कैसे जो पावरफुल लॉबी है इस देश की, आजकल एक जंग सी चल रही है, आप देख ही रहे होंगी, देश की पावरफुल लॉबी वर्सेस आम जनता। जी, तो किस तरह से ये पूरा काम करता है, और क्योंकि जब से दिशा सालियान वाला मामला आया है तो लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो मुझे लगा कि आप वो सबसे सही शख्स हैं जो उसके बारे में बात कर सकती हैं। नाउ ओवर टू यू, आप बताइए पूरा क्या है ये पूरा मामला। उज्जवल जी, सबसे पहले तो मेरे लिए भी ये टॉपिक एक आई ओपनर था, बिकॉज रिसर्च करते करते हम इस टॉपिक के गढ़ तक पहुंच गए थे, जहां से कैसे छोटे छोटे बच्चों को गांव से, अलग अलग हमारे देश के अलग अलग प्रांत के गांव से किडनैप किया जाता है और उनको कैसे उनको पिंजरे में, छोटे छोटे पिंजरे में, जैसे मतलब केजेस होते हैं ना, एनिमल्स को जैसे ट्रैप किया जाता है, वैसे उनको स्मगल किया जाता है। ये बच्चों की तस्करी होती है। तो ये बच्चों की तस्करी पे हमारे पास एक लीड आया था जब हम लोग बॉम्बे में आपने मुझे देखा होगा इससे पहले एज अ जर्नलिस्ट। तो मेरे पास एक लीड आया था, तो हम लोग रिसर्च करते करते कैलकाटा आए थे। कैलकाटा इज माय होम टाउन, एंड कैलकाटा में हम लोग 2018 को आए थे, और मेरे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध इंटरनेशनल फिल्म मेकर थे। उनका नाम है फ्रैंको डुबिनी, जो कि एक इटालियन फिल्म मेकर है। तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा अपना इंटरेस्ट जताया था कि उनको भी इंटरनेशनली इस मुहिम को आगे लेके जाना है, क्योंकि उनके भी इटालियन माफिया के बारे में भी उनको काफी नॉलेज था। तो वो भी इंडिया आ चुके थे इस मैटर पे रिसर्च करते करते। तो ये टीम नाज डेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था इस प्रोजेक्ट का। हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब अभी भी अगर आपको देखना है वो डॉक्यूमेंट्री, आपको विनीता चैटर्जी पेज में आपको दिखेगा। सबसे पहले मैंने आज ही उसको शेयर किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। हमने जी उसका एक्चुअली आधे घंटे का जो डॉक्यूमेंट्री था, उसका सिर्फ हम लोग 3 मिनट अपलोड कर पाए, बिकॉज बहुत ही ग्राफिक है और इतना दर्दनाक है सर, क्या बताएं। मतलब जो हमने देखा, हॉरर्स, मतलब जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में यहाँ वहां हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग रिसर्च करते करते वहां पर उनके गढ़ तक पहुंच गए, उन बच्चों के पूरे बॉडी में जब छुरियों से, चाकुओं से वो निशान पाए गए थे, और उनके आंखों के नीचे जो मारने पीटने के वो टॉर्चर मार्क्स पाए गए थे, वो सब अगर लोग देखेंगे तो मतलब दिल दिल दहक उठेगा लोगों का। तो ये एक मसला था। 2018 में हम लोग दिसंबर में आए थे, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म करते करते हम लोग एक बहुत ही बड़े एनजीओ के साथ हम लोग एसोसिएट हो गए थे, जो कि कैलकाटा में काफी फेमस है, और इनका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी आगे। फिलहाल तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इनके सेफ्टी की वजह से। तो उस एनजीओ के साथ हम लोग जब एसोसिएटेड हुए थे, उस टाइम पे हमारे साथ एक लेडी लॉयर आई थी, जो ये काम अपने पूरे लाइफ टाइम में, आई थिंक पिछले 30-40 साल से वो यही काम में वो जुटी हुई हैं। तो उनके पास भी काफी ऐसे इनिशियल केसेस आते थे जिसमें अडल्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, लेकिन जब से बच्चों की तस्करी पे काम शुरू हो गया, तो वो भी बहुत ज्यादा मतलब शी बिकेम एन एक्टिविस्ट फ्रॉम बीइंग जस्ट अ लॉयर।
तो हम लोग उनके साथ गए थे और हम लोग सोनागाछी नाम का एक रेड लाइट एरिया है कलकत्ता में, जो कि आपको कैसे बताऊं, कामाठीपुरा जैसे मुंबई में है। मैं जानता हूं, मैंने नाम सुना है सोनागाछी का। जी जी, वहां पर बीबीसी ने भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज करे हैं। जी। तो ये एक ऐसा गढ़ है जहां से बांग्लादेश से, नेपाल से अलग अलग छोटे छोटे मतलब कस्बों से, हमारे देश के छोटे छोटे कस्बों से बच्चों की तस्करी होती है। और उनको सिर्फ सोनागाछी में ही नहीं रखा जाता है। आजकल तो क्योंकि लोगों को इतना सोनागाछी के बारे में पता चल गया, इतने सारे एनजीओ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जा रहे हैं वहां पर रेस्क्यू करने। आजकल क्या हो गया, इन्होंने इनको पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां पर आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट बहुत से पॉलिटिशियन जी। रखने में। और ये पॉलिटिशियन सिर्फ कलकत्ता से नहीं है, इनका तार जुड़ा रहता है हमारे कलकत्ता से बॉम्बे, बॉम्बे से दुबई, दुबई से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से इंटरनेशनल मार्केट में इन बच्चों का बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स वो चले जाते हैं इन ऑर्गन ट्रेडिंग। और सबसे हॉरिफाइंग स्टोरी जो है सर, जो मैंने पहली बार मेरे आंखों के सामने देखा, कि उनके बच्चों के हाथों से कुछ एरिया स्किन कुछ इंचेस गायब है। वो हम ऑफ कोर्स अपने डॉक्यूमेंट्री में जब दिखा रहे थे उसको टेक डाउन कर दिया गया था, बट वी हैव दैट इन आवर आर्काइव्स। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपने आर्काइव्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। उनके बॉडी से कुछ इंचेस गायब है। तो हमने पूछा था कि ये क्या हो गया। सर आप शॉक हो जाएंगे, ये जो एलीट सोसाइटी की बड़ी बड़ी डिजाइनर महिलाएं या जो जेंटलमैन अपने स्किन के रिंकल के सर्जरीज करवाते हैं ना, तो ये जो बेबी स्किन ये जो लगाते हैं, ये इन बच्चों का स्किन है। ओह। अगर इनमें इतनी एथिक्स होगी, सर्च करेंगे इनका जो स्किन ग्राफ्टिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ये स्किन ग्राफ्टिंग आता कहां से है। इट इज सो हॉरिफाइंग जब हम लोग देख रहे थे। और उनके इंचेस पे बाद में जो रेस्क्यू वर्कर्स है, उन्होंने बाद में प्लास्टिक सर्जरी से उनको थोड़ा सा हील करने की कोशिश किया, बट दे आर ऑल द सेम। नेपाली छोटे छोटे बच्चों को 13 साल, 14 साल, इवन एज यंग एज 5 साल के बच्चों को भी किडनैप किया जाता है। बिकॉज लोग कहते हैं कि नेपाली स्किन बहुत क्यूट होते हैं और नेपाली स्किन बहुत, मतलब उनका स्किन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। नेपाली बच्चों को यहाँ वहां से किडनैप करके, दार्जिलिंग से, शिलीगुड़ी से, आपने शिलीगुड़ी का नाम सुना है, बागडोगरा जो एयरपोर्ट, जी जी, तो वहां से इतने छोटे छोटे बच्चों को, असम से, नॉर्थ ईस्ट से। सर आप पागल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चैनल से उनको लाया जाता है कि छोटे छोटे केजेस में उनको बंद किया जाता है, इतने हैवी से हैवी ड्रग्स दिया जाता है उनको, और वो सेडेटेड हो जाते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे बच्चों पे अगर हम लोग इतना ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो कैन यू इमेजिन कि हम लोग। विनीता, जो मैं आपसे सुन रहा हूं, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल दरिंदों के काम है। मैं जानवरों के काम भी नहीं कहूंगा, बहुत ही राक्षसों के ये काम सुनने में जान पड़ते हैं कि किस तरह से कोई किसी भी इंसान के साथ, बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। सर मैंने तो आंखों से देखा है। वो 2018 से मैं सो नहीं पाई हूँ। जब भी मैं उस डॉक्यूमेंट्री को अपने आर्काइव में दोबारा देखने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास हॉरिफाइंग, मतलब उन बच्चों के आंसू जो आते हैं सर, अगर कोई भी वो देख ले तो सभ्य समाज मतलब वायलेंट हो जाएगा, म्यूटिनी हो जाएगी। इस एक्ट को बंद करना जरूरी है अभी, कैसे भी करके। और इन सारे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंगों को बेचा जाता है, आपने बताया उनकी स्किन को बेचा जाता है, उनके साथ सेक्सुअली भी एक्टिविटीज होती हैं। और आपने बताया कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं, उनके इनसे तार जुड़े हैं और विदेशों में भी जुड़े हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर भी, और इनको बाहर भेजा जाता है। सर ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है, क्योंकि इंडिया में लोगों को पता है कि बच्चे बहुत इजीली ट्रैफिक्ड होते हैं। ये इंटरनेशनल माफिया को पता है। तो इंडिया से जितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गांव से स्पेशली, माँ के गोद से खेलते खेलते 2 साल 3 साल के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर दिया जाता है। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाओगे, वो लोग कहेंगे हाँ हाँ हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हर स्टेट के पुलिस को पता है कि क्या होता है, और सब चुप्पी साध के बैठे हैं सर। और इन बच्चों को आप ड्रग ओवरडोज दे दे के इस लेवल पे आप इनको ज़ॉम्बीज बना देते हो। फिर इनके साथ आप सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन करते हो, इनके साथ आप इनके बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हो। फिर जब ये लोग खोखले हो जाते
सकते हैं, तब उनको आप ट्रैफिक सिग्नल में भेज देते हो, इनका हाथ काट के, पैर काट के आप इनको बेगिंग इंडस्ट्री में भेज देते हो। और अगर ये बहुत खूबसूरत है तो इनका स्किन आप ले लेते हो, उसको मतलब स्किन ग्राफ्टिंग के लिए आप मतलब पील करते हो, जिंदा बच्चों को आप उनको सेडेटिव्स देके उनका स्किन पील करते हो। किस हद तक हम दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं सर सभ्य समाज में। आपको ऐसा लगा विनीता कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई 2018 में, उसके बाद से कुछ इस पर कंट्रोल हुआ, कोई कमी आई, कोई डर बैठा, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कहीं आपने देखा? बहुत लोगों को पता चल गया और इसको यूट्यूब से टेकन डाउन कर दिया गया बिकॉज हमारा हाफ एन आवर का डॉक्यूमेंट्री था और बहुत सारे जगह पे वायलेंस और ग्राफिक को बोल के, और बहुत सारी एजेंसीज जो है ना जो हम लोगों पे मॉनिटर करती है, बिकॉज देखिए पब्लिक फिगर जैसे आप हो, हम हैं, हमारे ऊपर बहुत कितने लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम कैसे मास मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे लोगों का सोच बदल रहे हैं, तो बहुत लोगों की हमारे ऊपर नजर होती है। तो अगर हम लोग कोई सामाजिक काम करते हैं या सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं तो बड़े बड़े लोगों की नजर सबसे पहले पड़ जाती है, और फिर वो अपने लोगों को भेज देते कि कैसे भी करके यूट्यूब को सेंसर कर दो, डिजिटल मीडिया को पूरा रेगुलेट कर दो, ताकि कैसे भी करके ये डिजिटली मीडिया में ना आ पाए। सर इसीलिए हमने अभी एक नई मुहिम शुरू करी है, हम अपने सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अलग सोशल मीडिया में लेके जाएंगे, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के अलावा होंगी, और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ेंगे। विनीता जी, आप इतने अच्छे से इसमें जुड़ी रही हैं, आपने काफी काम किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये डॉक्यूमेंट्री आपके चैनल पर दिखाई गई, उसके बाद किस तरह के कॉल्स आपको आए, किस तरह के ईमेल्स आए, कैसा रिस्पांस था? मैं यहाँ पर तारीफ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक्चुअल वो सुनना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इस पर। सर लोग रो रहे थे, मुझे फोन कर करके लोग रो रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है मैम, आपने ये क्या हमें दिखा दिया। हम लोग मतलब आंखों में पट्टी बांध के रह रहे थे, हमें पता था चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, फिर भी हम लोग आवाज नहीं उठाते थे। हम लोग क्या बन रहे थे, आज आपने हमारी आंखों को खोल दिया है। और मतलब इतनी मतलब सारे ऑडियंस का आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम लोग शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, ऑडियंस हमारे पास आके वो ऐसे कहते हैं कि मैम प्लीज आप और भी ऐसे चीजों को हाईलाइट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। विनीता, क्या आप किसी एनजीओ के साथ जुड़कर कुछ ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें कर रही हैं जिससे हम इसको रोक सकें? और अगर ऐसा है तो कोई आप अगर अपना ईमेल आईडी शेयर करना चाहें तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस समय मेरे साथ इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। जी मैं कोलकाता में जिस एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनका डिटेल आपको दे दूंगी सर, आप उसको अपने पोर्टल में दे दीजिए। और मैं मेरा पर्सनल ईमेल आईडी नहीं दूंगी, लेकिन एक ऑफिशियल ईमेल आईडी दे दूंगी जहां पर लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बेस्ट है कि टेलीग्राम के द्वारा आप लोग कम्युनिकेट करें, ताकि आपके कम्युनिकेशंस ट्रैक ना हो और आपको सेंसरशिप का सामना ना करना पड़े। तो टेलीग्राम का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। जी, बहुत अच्छा। और आप अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके के स्टेप्स लेने जरूरी हैं एक आम आदमी को? जैसे आपको इस समय जो लोग सुन रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या वो लोग उतना नहीं भी सोशली एक्टिव हैं, तो किस तरह से वो रोक लगा सकते हैं? अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है सर, हमें अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लेके जाना है। इस मुहिम को इतना फैलाइए कि हर बच्चे को, हर गार्डियन को पता हो कि उनके बच्चों के साथ क्या हो सकता है अगर वो लोग अलर्ट नहीं रहे। दूसरी बात, अगर उनके बच्चों का किडनैप होता है, और ज्यादा से ज्यादा सर ये होता है गांवों से, जहां पर गरीब लोगों के पास, उनके पास उतना पावर नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए। और अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं हाँ हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो पुलिस वाले उनको होप पे होप देते जाते हैं। लेकिन ये मेरी आंखों देखी है सर, बहुत सारे, क्या बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल वर्कर्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो एज सर अ जर्नलिस्ट विनीता, एज अ जर्नलिस्ट, आपने जब ये किया डॉक्यूमेंट्री, इसके बाद आपने किसी की शिकायत की, कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं कोई एक्शन लेने की आपने कोशिश की विनीता? कुछ नाम आपके सामने उजागर हुए होंगे डेफिनेटली। सर हमें तो पॉलिटिशियंस के नाम पता है, हमें तो एक्टिविस्ट, ऐसे ऐसे कुछ एनजीओज हैं सर, मैं एनजीओज को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। कुछ अच्छे एनजीओज हैं जो रेस्क्यू करते हैं, और कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो रेस्क्यू करने के नाम पे लोगों को ठगते हैं।
वो भी हमें पता चला है कि जो करप्ट एनजीओज है उनका भी हमें पता चला है, जो करप्ट ऑफिशियल्स है जो मतलब अच्छा अच्छा हो रहा है तो हो रहा है, मतलब पैसे खा के जो मुंह बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, चलो चलो जाने दो। मतलब आप सोचिए हम्म। बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर, अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से कुछ बच्चे तस्करी होके आते हैं तो बॉर्डर बहुत सारा पोरस है, तो उस पोरस बॉर्डर्स में से क्योंकि बीएसएफ के जवान हर जगह नहीं हो सकते, तो ऑफ कोर्स बॉर्डर में हर जगह आप अलर्ट नहीं हो सकते, तो उन छोटे छोटे जगहों से, उन पोरस एरियाज से बच्चों को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में लाया जाता है। मतलब आपको लगेगा कि गुड्स का व्हीकल है, लेकिन वो गुड्स का व्हीकल नहीं है। आपको लगेगा कि शायद कोई एनिमल्स का होगा कुछ, मतलब क्योंकि हिलते डुलते हैं, वो कहते हैं कहाँ चिकन होंगे या एनिमल्स का कुछ वो ट्रेडिंग हो रहा होगा, लेकिन वो एनिमल्स नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। सर मेरा सबसे पहले डेमोक्रेसी से एक सवाल है कि डेमोक्रेसी का एक अर्थ क्या है, कि हमने पावर दिया है बड़े बड़े लोगों को। हम्म। आज अगर बड़े बड़े लोग उस पावर के गद्दे में बैठ के उस पावर को दुरुपयोग करें, उसका एक्सप्लॉइटेशन करें, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे हम्म। पहले हमें सिटीजन पुलिस बनना चाहिए, सिटीजन वॉच डॉग, और हमें जी। डायरेक्टली पीआई करना चाहिए। हम्म। पीआईएल इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड ऑल डू। हमें अपने लॉ का नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए। अगर हम लोग अवेयर हो जाए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर क्या क्या लॉज है, अगर हम लोग सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, हमारे लॉज को पढ़े और उनमें क्या क्या लूप होल्स को पढ़े, वो सब अगर हम लोग समझ ले, तो हम एक एक सिटीजन, एक एक पुलिसमैन का काम कर सकते हैं, एक एक लॉयर का काम कर सकते हैं। सर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी राइट दिया है कि अगर आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप खुद अपना केस लड़ सकते हो। जी बिल्कुल। और एक और बात मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, क्या आपके सामने बॉलीवुड से जुड़े भी कुछ लिंक सामने आए? सर जो स्मगलर्स से रेस्क्यू वर्कर्स जो थे, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि स्मगलर्स लोगों को छोड़ा तभी जाता था जब वो बड़े बड़े नाम उजागर करते थे। अब बड़े बड़े नाम उजागर वो किनके सामने करते थे? ऑफिशियल्स के सामने करते थे। फिर वो ऑफिशियल्स क्या करते थे, उन बड़े बड़े लोगों को ओवर द फोन ब्लैकमेल करते थे कि आपके ऊपर टिप आ गया है, आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ गया है। मतलब हम लोग हम्म। जिससे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वही आगे हम्म। जाके बड़े लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं आप इतना पैसा दे दो, इतने का डील कर दो, हमारा इतना इतना कर दो, तो हम इस केस को दफा रफा कर देंगे। तो सर ये हो रहा है। और और आपको आप क्या, जी बताइए। बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ इसमें है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है, हर स्टेट का पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है। विनीता, मैं आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पर जानता रहा हूं और अब आप एक एक्टर भी हैं। क्या आप अपने आसपास का माहौल सुरक्षित देखती हैं? क्या आपको लगता है कि आपके आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल सुरक्षित है? अगर आप इनके हाँ में हाँ मिलाओ तो आप बहुत सुरक्षित हो। ओ, आप अगर इनकी थाली में, एक थाली में खाओ तो आप इनकी थाली के बोलते हैं ना कि आपने थाली को छेद नहीं किया, लेकिन अगर आप अलग थाली में खाने की कोशिश करो या आपकी खुद की थाली में आप खाने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आप इनके आइस और हो सकते हो। बिल्कुल आपने सही कहा। जिन लोगों को थाली का छेद याद आ रहा है वो उस वक्त शांत रहे जब उनकी जानदार शानदार आवाज, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, वो सिर्फ पैसा मिलने पर ही निकलती है। इन दिनों हम भी एक मुहिम कर रहे हैं विनीता, मैं आपको बता दूं, हमने सारे ब्रांड से ये कहा है कि बॉलीवुड के फेसेस को आप हटाइए। ये जो बॉलीवुड के फेसेस हैं जिनको आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर करते हैं, हमें इनकी शक्ल पसंद नहीं है। हमें से मतलब भारत की जनता को, जो भारत की जनता है वो इनको पसंद नहीं करती। आप फ्रेश फेसेस लाइए। बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हमारे आसपास हैं, लेकिन ये जो 100 करोड़ क्लब वाले हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जो बार बार ये दावे करते हैं कि हम 100 करोड़ कमाते हैं, वो हमारी मेहनत की कमाई हमारी जेब से निकालते हैं और हमको ही धोखा देते हैं। तो ऐसे फरेबियों को, ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे दगाबाजों को हमको बेदखल करना है, निकाल के बाहर करना है। और खासकर ऐसी आवाजों को जो सिर्फ पैसा मिलने पर ही निकलती हैं। बाकी इनकी जानदार शानदार आवाज का क्या फायदा, जो जब वक्त जरूरत निकलनी बंद हो जाए। इनमें से ज्यादातर अपने बिलों में घुसे रहते हैं। तो हमने उनको भी यही कहा है कि हम तो विरोध करते रहेंगे। अभी आजकल एक नया चलन हो गया है विनीता, मैं आपको बताऊं। अब इन्हें सोशल मीडिया से डर लगने लगा है।
वही सोशल मीडिया जहां पर ये अपनी फिल्में प्रमोट करते थे और तालियां बटोरते थे, अब क्योंकि यहां पर लोग आकर इनसे सवाल पूछते हैं, लोग आकर इनको बुरा भला भी कहते हैं, गालियां भी बकते हैं। हालांकि गालियां नहीं बकनी चाहिए, मैं कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन जब से इनको बुरा भला कहना शुरू हुआ है तो ये कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं देखो हमें तो बेइज्जत कर दिया। अरे जब तालियां मिल रही थी तब कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्यों इतनी तालियां मिल रही हैं, क्यों इतना मीठा परोस रहे हो। अब जब आपने धोखा दिया और जनता आपसे सवाल पूछ रही है तब आपको बुरा लग रहा है, मतलब सिर्फ आप अच्छे अच्छे भर के हो, यानी हीरोइक इमेज आप क्रिएट करेंगे। और देखिए आपने आज जो हमें बताया कि किस तरह से कितने गंदे कामों में संलिप्त हैं बहुत बड़े बड़े नाम, तो जाहिर है क्या इज्जत रह जाएगी। सर मैं तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने आपके तरफ का भी लाइव देखा है और मैंने इस तरफ का भी लाइव देखा है। मैं एज एन अभिनेत्री मैं एक इनसाइडर भी हूँ, जी लेकिन जी जी और एक थ्रेट होता है कि आजकल आपका लोकेशन ट्रेस बहुत इजीली हो जाता है और लोकेशन ट्रेस करके बहुत लोग आपके घर तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हम लोग अपने परिवार की सुरक्षा के वजह से बहुत लोग चुप्पी साधते हैं। इसीलिए मैं एक मुहिम शुरू करना चाहती हूँ कि अगर आपको चुप्पी साधना है और अगर आपको कुछ अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजों को अंडर द कवर करना है, तो आप लोग प्लीज इंटेलिजेंस एजेंसीज का साथ दो। तो मैं हर इंसान को कहती हूँ तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करें इंटेलिजेंस एजेंसीज को। आप लोग डायरेक्टली सोशल मीडिया में आके यहाँ वहां बोलने से बेहतर है, आपके पास जब हार्ड एविडेंस है, आपके पास जब हार्ड प्रूफ है, तो आप डायरेक्टली इंटेलिजेंस एजेंसीज को नंबर 1 कम्युनिकेट कर दे और वो मैटर भी आप फिर सोशल मीडिया में डाल दें, ताकि इंटेलिजेंस एजेंसीज पे भी प्रेशर रहे कि ऑडियंस को पता चल गया है, जनता को पता चल गया है। आज सर ये जनता के प्रेशर की वजह से ही आज आपने कभी जी मैं वही कह रहा हूं बिल्कुल। हमने से किसी ने नहीं सोचा था कि जनता के प्रेशर की वजह से ये होगा, और इन लोगों को जिस चीज का खौफ है वो ये सोशल बॉयकॉट है। आजकल इनका सोशल बॉयकॉट हो रहा है, ये जहां जाते हैं इनको गालियां पड़ती हैं तो फिर ये कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं, अरे हमको गालियां पड़ रही हैं इनको रुकवाओ। अरे भाई जब गालियां पड़ रही हैं रुकवाओ तो ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए ना फिर। तो ये आजकल एक नया चलन है, इनको आदत नहीं है, इनको कभी किसी ने गालियां दी नहीं, किसी की इतनी हिम्मत हुई नहीं कभी, क्योंकि सब डरते थे, सबको लगता था कि इनकी जो हीरोइक इमेज है, जो ये सच के लिए खड़े रहते हैं, जो जैसा फिल्मों में ये नकली हीरो बनते हैं, अब जब लोगों को पता चला कि ये तो नकली है माल तो लोगों को हैरानी होनी शुरू हुई। सर बॉलीवुड में और मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूंगी क्योंकि मैं खुद एक म्यूजिशियन भी रह चुकी हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसे कुछ पेडोफाइल्स हैं जिनका डिटेल हमने काफी सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे दिया है। तो बहुत जल्दी ऐसे कुछ हमारे बचपन के चहीते सिंगर्स और म्यूजिशियंस के नाम सामने आएंगे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज के बच्चों के साथ मोलेस्टेशन किया है, बहुत सारे ऐसे के साथ गैर कानूनी काम किया है, गलत काम किया है, जो छोटे छोटे बच्चे रियलिटी शोज में जाते हैं एज अ सिंगर बनने। तो क्या बताएं सर, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसी पहुंच चुका है। ये सब कितना कहते हैं ना, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, हमारा पैसा भी लूट रहे हैं, हमारा विश्वास भी तोड़ रहे हैं, हमारे समाज में गंदगी भी फैला रहे हैं, हमारा जी भी जला रहे हैं, और हमारे ही घरों में जबरन घुसे जा रहे हैं अलग अलग ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए। तो हमने तो ये मुहिम शुरू की हुई है विनीता, हम तो चाहेंगे कि आप भी इसमें सहयोग करें। अलग अलग ब्रांड्स को हम लोग समय समय पर लिखते रहते हैं कि ये बॉलीवुड के चेहरों को हटाइए, बड़े अच्छे नए फ्रेश फेसेस हैं, छोटे शहरों से भी आते हैं, बच्चे हैं, उनको काम मिलना चाहिए। ये कहाँ आपने ये 20-30 साल पुराने 50 साल पुराने लोगों को अभी तक काम दिया हुआ है, क्योंकि ये तो हमारे रोल मॉडल हैं भी नहीं, क्योंकि ये रोल मॉडल बनाने लायक ही नहीं है। एक्चुअली इन्होंने अभी तक जो इमेज बना के रखा था कि इनका जो हीरोइज्म था, और लोग एकदम ब्लाइंड फेथ, इनको भगवान की तरह पूजते थे, तो इसी कारण ब्रांड्स इनके पास आते थे। ब्रांड्स को लगता था क्योंकि ये लोग गॉड है। अमेरिका में भी ये नहीं है, अमेरिका में भी यू हैव वेरी लिबरल सिस्टम ऑफ मीडिया में काफी सारा डेमोक्रेसी है, जहां पर मीडिया के डिफरेंट आर्टिस्ट को उनके वैल्यू के हिसाब से असेस किया जाता है। लेकिन इंडिया में क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स को भगवान की तरह पूजा जाता था। तो ये जो इमेज इनका बोलते हैं ना, ऊपर में देयर इज अ क्रैक इन द टॉप, ये जो पिरामिड में क्रैक हो चुका है, जो डिसेंट आ चुका है, इसकी वजह से आज इनका बहुत बड़ा इमेज लॉस हो चुका है, फेस लॉस हो चुका है। कि कितना भी कोर्ट में जाए, पब्लिक की नजर में इनकी छवि कैसी हो चुकी है, इन्होंने खुद प्रमाण कर दिया है एक एक स्टेटमेंट के द्वारा।
बहुत अच्छी बात कही विनीता आपने। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक तो कानून की अदालत होती है और एक जनता की अदालत होती है। जनता की अदालत में ये गुनहगार साबित हो चुके हैं क्योंकि जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है, इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, इन्हें निकालकर बाहर कर दिया है। समाज में अब इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, इन्हें सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता। विनीता, जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगा कि आपको इस पूरे मामले में क्या लग रहा है, ये जो सब चल रहा है हमारे आसपास। मैं बॉयकॉट बॉलीवुड की भी बात करूंगा, दो बड़े बड़े हत्याकांड हो गए हैं हमारे आसपास। आपको लगता है कि अब जिस तरह से जनता एक साथ खड़ी हुई है, कुछ नई क्रांति और आएगी, कुछ नया बदलाव आएगा जो हमें हमेशा के लिए बदलेगा? सर मैं तो कह रही हूँ वी आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग इतिहास रचयिता है, अभी हम लोग इतिहास लिख रहे हैं। ये जो टाइम है, एक ऐसा दौर था जब जूलियस सीजर के मौत के बाद एक पूरा रोमन हिस्ट्री हिल चुका था और रोमन रिपब्लिक गिर चुका था। तो सुशांत राजपूत, इनका जो आत्मा है, इनका जो सोल है, इतना प्योर है, इतना पवित्र है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इतने दिलों को छुआ है। इनके जाने से पहले शायद इन्होंने इतने दिलों को टच नहीं किया था, लेकिन इनके जाने के बाद जितने इनके ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज के खबरें आ रही हैं और इतने लोग जो निस्वार्थ होकर इनके साथ जुड़ रहे हैं, इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं कि अभी एक क्लीन अप एक्शन बहुत जरूरी है। और ये क्लीन अप एक्शन सर हमेशा इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। और आज आप देखिए हमारे टॉप में कौन है, जिनको हम लोग आइडोलाइज करते हैं, जिनको हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं। ये इंडिया एक गॉड फियरिंग कंट्री है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ जितने संत महात्मा भगवान जी है, उनके बाद जो भगवान नेक्स्ट आते हैं वो हमारे फिल्मी स्टार्स हैं और हमारे क्रिकेटर्स हैं। तो अगर इन जगहों से अगर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर वहां पर डेमोक्रेसी आती है, तो इट विल सेट अ ह्यूज एग्जाम्पल। उसके बाद आना चाहिए पॉलिटिक्स में, बिकॉज पॉलिटिक्स एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। यू विल सी ऑल द बॉलीवुड स्टार्स दे एंटर पॉलिटिक्स। एक टाइम के बाद वो लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते, बिकॉज इनको क्या चाहिए, मास फॉलोइंग। जिनका जितना फॉलोइंग, उनका उतना ब्रांड वैल्यू, उनका उतना फेस वैल्यू। तो पॉलिटिशियंस भी इनके फॉलोइंग पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो आज ये इतना बड़ा एक आंदोलन है, इतना बड़ा एक क्रांति है। इतिहास हमें याद रखेगा कि हम लोग सच के साथ खड़े थे। विनीता, आपने बहुत अच्छी बात कही। जाते जाते मैं फिर से आपको भी और सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं हमेशा एक बात किया करता हूं सोशल मीडिया करेंसी की, कि सोशल मीडिया पर आप जब भी किसी को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, तो ध्यान रखें कि वो उस काबिल है भी या नहीं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे नाकाबिल निकम्मे लोगों को मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कागज के हीरो हैं, जो झूठे वादे करते हैं, जो झूठ के साथ खड़े होते हैं, जो सच के साथ खड़े होने की जिनकी हिम्मत नहीं होती, जो सिर्फ फिल्मी पर्दे पर हीरो रहते हैं। ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करते हो भाई? क्या उनके जैसा बनना है? क्या उनके जैसा बनना है जो जमानत पर रिहा हैं और रियलिटी शो होस्ट कर रहे हैं? क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं जो जो निर्दोषों की हत्या कर देते हैं? क्या उनके जैसा बनना है? सर आप मुझे एक बात बताएं, आज हमारे वीर जवान, वीर शहीद चाइना के साथ लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के एक एक कंट्री के साथ लड़ रहे हैं। और आज हम लोग उन्हीं चाइना के और पाकिस्तान के पेड मीडिया, जो उनके उनके पास से जो पैसा आता है, जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, आपको पता है कि कैसे चाइना हमारे देश में एक एक सूडो टेररिज्म क्रिएट कर रहा है, एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म क्रिएट कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट का टेररिज्म क्रिएट कर रहा है। तो आज उन जवानों के कुर्बानी का क्या फायदा अगर हम अपने देश के अंदर के दीमक को साफ ना कर पाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जितना भी खोखला हो चुका बॉलीवुड है, इसको बदल देने की जरूरत है। यहां नए लोग आने चाहिए, जो इंसान कहलाने लायक हैं वो आने चाहिए, क्योंकि अभी तो जो लोग हैं उनको इंसान भी कहा जाए कि नहीं, इस पर सवालिया निशान है। विनीता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना इतना वक्त दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आपकी मुहिम में अगर मेरा कोई सहयोग कभी भी हो तो आप मुझे आदेश कीजिए, मैं जरूर उसमें सहयोग करना चाहूंगा। और आप भी जो भी मुझसे ईमेल आईडीज वगैरह शेयर करेंगी, मैं इस लाइव के खत्म होने के बाद अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो आप जरूर मेरा पेज यहाँ पर शेयर कर दे, जहाँ पर लोगों को वो डॉक्यूमेंट्री का 3 मिनट एटलीस्ट दिख जाए और जरूर जरूर महसूस हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। और सर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये बॉलीवुड सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद हमें देश को बदलना है। ये जस्टिस की मुहिम जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल विनीता जी, मैं आपका वो लिंक भी यहाँ शेयर करूंगा ये लाइव के खत्म होने के बाद, ताकि लोग देख सकें जो सच्चाई आपने बयां की, जो खतरनाक
सच्चाई आपने हमें बताई है। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये विनीता जी थी जो हमें बता रही थी कि किस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जो समस्या है वो कितनी विकराल है और कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और कितना इसको जरूरी है इस समय कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को ही खत्म कर देगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन थोड़ा सा आई ओपनिंग लगा होगा। मैं वो लिंक भी शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप वो डॉक्यूमेंट्री भी देखें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब जब सच के साथ खड़े होने की जरूरत है, जब जब कुछ ऐसा होगा जहां पर जरूरी होगा आवाज उठाना, मैं वहां जरूर आऊंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ में कितने लोग खड़े हैं, क्योंकि अगर मेरे मन में विश्वास है तो मेरे साथ लोग हों या ना हो, मुझे उस मुद्दे के लिए आवाज जरूर उठानी है। और अगर मुद्दा सच्चा होगा तो लोग भी आएंगे। लोगों को देर से सही पर समझ में जरूर आएगा। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए।